ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2012 के चुनावी समर में सबसे अधिक मतदान का ताज कुमाऊं मंडल के शहर गदरपुर को मिला है, तो वहीं प्रदेश में सबसे कम मतदान द्वारहाट में हुआ। इसी के साथ मतदान प्रतिशत को लेकर सियासी गुना भाग भी शुरू हो गया है। मुस्लिम मतदाता कुछ सीटों पर खुलकर बाहर निकले और सियासी दलों के समीकरणों को गड़बड़ा कर रख दिया। दो 2012 के चुनावी समर में सबसे अधिक मतदान का ताज कुमाऊं मंडल के शहर गदरपुर को मिला है। समस्याओं का अंबार अपने में समेटे प्रतापनगर, चौबट्टा खाल, द्वाराहाट में मतदान बेहद कम रहा। प्रदेश में सबसे कम मतदान द्वाराहाट में हुआ है। अधिकतर मैदानी सीटों पर मतदान का प्रतिशत अधिक रहा है। इसी के साथ मतदान प्रतिशत को लेकर सियासी गुणा भाग भी शुरू हो गया है। मुस्लिम मतदाता कुछ सीटों पर खुलकर बाहर निकले, पर यह समीकरण किसके पक्ष में होगा यह अभी साफ नहीं है। उधम सिंह नगर की सभी सीटों पर मतदान 70% से अधिक रहा। हरिद्वार और देहरादून में भी मतदान प्रतिशत अधिक रहा है। सीटों के मतदान रुझान से यह भी साफ है कि 2009 की तरह ही इस बार भी मुस्लिम मतदाताओं को मतदान के प्रति खासा रुझान रहा। मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटों पर वोटिंग का प्रतिशत अधिक रहा। किच्छा में ही मतदान प्रतिशत करीब 76 रहा और इस सीट से 4 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में रहे। यही हाल हरिद्वार का भी रहा। मुस्लिम वर्ग के इस रुझान को लेकर सियासी गुणा भाग भी शुरू हो गया। इसी तरह मत प्रतिशत को लेकर जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया है। देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विपरीत खड़ा होता था, वो सिर्फ उसे कांग्रेस या बीएसपी या एसपी से कोई मतलब नहीं था। उसे ये मतलब था कि बीजेपी को हरा कौन रहा है, उसे वोट दे दो। इस बार पहली बार चुनाव में ये हुआ है कि इस बार मुस्लिम समाज ने बीजेपी के उत्तराखंड में एंटी पोलिंग नहीं किया। ये हमारी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है कि बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों ने वोट नहीं किया। बल्कि अगर गहराई से देखा जाए तो हरिद्वार के अंदर हमें मुस्लिम समाज का बहुत अच्छा समर्थन मिला है। जिस तरह से झबरेड़ा में हमने कार्यक्रम किए, पिरान कलियर में हुआ है कार्यक्रम, और आपका रानीपुर में कार्यक्रम हुआ है, हरिद्वार ग्रामीण में कार्यक्रम हुआ है, तो इन सारी जगह जब हम लोगों ने घूम के देखा तो हमें लगा मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहा है। हाँ, ये मान सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद नहीं है, कहीं 20% है, कहीं 25% है, कहीं 30% है, कहीं 35% तक सपोर्ट मिला है। तो हरिद्वार हो, देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, अब मुस्लिम समाज कम से कम अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, अपने भले बुरे के बारे में सोच रहा है। उसे एक चीज़ दिख गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार दी है वो मुस्लिम विरोधी सरकार है। चौंकाने वाला मत प्रतिशत प्रतापनगर के साथ द्वाराहाट और चौबट्टा खाल का रहा। द्वाराहाट का मतदान प्रतिशत प्रदेश में अन्य सभी सीटों के मुकाबले कम रहा। प्रतापनगर में टिहरी झील के कारण समस्याओं का अंबार है। यहाँ के लोग समस्याओं को लेकर खासे मुखर भी रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ पर मत प्रतिशत 52% ही रहा। सड़क और पेयजल की समस्या से ग्रसित द्वाराहाट और चौबट्टा खाल में कम मतदान हुआ। देखिए, मेरा अपना मानना है कि लगभग 7 सीटों में मुस्लिम समाज 8 सीटों में मुस्लिम समाज बड़ी भूमिका निभा रहा है। ऋषिकेश में और चकरौता में मुस्लिम समाज की तादाद बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी भी सीटें हैं इसमें मुस्लिम समाज की एक अच्छी भूमिका है। उसमें मेरे अपने हिसाब से लगभग 25%, अगर कहीं कम है कहीं 15 भी हैं, और टोटल अगर आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 25% मुसलमानों का सपोर्ट इस बार मिला। जहाँ एक और अधिक मतदान प्रतिशत के चलते हर राजनीतिक दल अपने लिए बेहतर मान रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कम मतदान प्रतिशत को लेकर भी सियासी गुणाभाग जारी है। हालांकि हकीकत क्या है यह 6 मार्च को साफ हो ही जाएगा। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए उधम सिंह नगर से ब्यूरो चीफ मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।